फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। फील्ड मार्शल को सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ की बनू गैरिजन में शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने CMH बनू में जख्मियों की यादत भी की। फील्ड मार्शल का सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों और बहादुरी को खिराज तहसीन कहा कि फितनल खारिज के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। दहशतगर्दों, सहूलतकारों और मददगारों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का हिसाब लिया जाएगा। मुल्क की अंदरूनी सलामती को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की इस्तेदाद कार बढ़ाने पर जोर दिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजीद मजबूत बनाने का अज़्म भी जाहिर किया। पाक फौज के 13 जवान दिफाए वतन पर कुर्बान। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों का फोर्सेस के काफिले पर हमला। खुदकुश बम्बार ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी काफिले से टकराई। दहशतगर्दों के हमले में 13 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। शहदा में सूबेदार जाहिद इकबाल, हवालदार सोहराब खान शामिल। हवालदार मियाँ यूसुफ, नायक खिताब शाह लांस नायक इस्माइल भी शहीद। सिपाही रोहेल, मोहम्मद रमजान और नवाब भी शहदा में शामिल। सिपाही जुबैर अहमद, मोहम्मद सखी, हाशिम अब्बासी, मुदस्सिर एजाज, मंजर अली भी शहीद हुए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 14 खारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। खुदकुश हमले में एक खातून और 2 बच्चों समेत 3 शहरी जख्मी भी हुए। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खारिज ने बुज़दिलाना कार्रवाई की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। सानेहा सवात में गफलत बरतने पर डिप्टी कमिश्नर भी मुअत्तल। डिप्टी कमिश्नर सवात शहजाद महबूब की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर शहजाद महबूब की जगह सलीम जान डिप्टी कमिश्नर सवात तैनात। इससे पहले AC बाबूजई, निदा इकबाल और AC ख्वाजा खेला फराज गोंदल को मुअत्तल किया गया। ADC रिलीफ और रेस्क्यू अफसर साद खान को भी मुअत्तल किया गया था। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने कहा, जितने भी ऐसे वाक़यात हुए हैं उन पर मैंने एक्शन लिया है। मेरे नीचे गवर्नेंस का पूरा एक सिस्टम चल रहा होता है। ज़रूरी नहीं मैं वहाँ बैठा हूँ, मेरा काम खैमे देना नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में दरियाओं के किनारे तफरीही सरगर्मियों पर पाबंदी आयद रिवर बेड में कायम। होटल समेत हर किस्म की तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। दरियाए सवात में फौरी तौर पर हर किस्म की बाइनिंग पर भी पाबंदी लगा दी गई। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर-ए-सदारत आला सतह इजलास में फैसले। रेस्क्यू टीम्स को ड्रोन्स, लाइफ सेविंग जैकेट से लैस किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी का कहना है वाक़ई की तहकीकात के लिए टीम सवात पहुंच चुकी है। गफलत बरतने वालों की निशानदही करके उन्हें सजा दी जाएगी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर साहब कहते हैं सवात में खराब मौसम और वक्त की कमी हेलीकॉप्टर सर्विस की फराहमी में रुकावट बनी। पंजाब हुकूमत कुदरती आफात पर सियासत करने से गुरेज करे। बलोचिस्तान के इलाके योब में सैलाबी रैला 4 अफराद को निकल गया। गाड़ी सैलाबी रैले की जद में आने से एक ही खानदान की 3 ख़वातीन और एक बच्ची जाँ बहक हो गई। अफसोसनाक वाक़या ज़िला योब के मशरक़ी तफरीही पॉइंट सलियाज़ा में पेश आया। जाँ बहक ख़वातीन का ताल्लुक़ ज़िला मुल्तान से है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक एक खातून, 2 जवान लड़कियों और एक छोटी बच्ची की लाशें ट्रॉमा सेंटर योब मुंतकिल की गईं। उधर डिप्टी कमिश्नर हरनाई ने हालिया बारिशों और सैलाबी रैलों के पेश नज़र नदी नालों में तफरीही सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी। यमनी हूसियों का इजराइल के शहर बेरसबाह में बैलिस्टिक मिसाइल हमले का दावा। हूसी तर्जुमान के मुताबिक जुल्फ़िकार बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए हसास इजरायली हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। उधर इजरायली हुकाम का कहना है कि मिसाइल को दिफाई निज़ाम के जरिए रोक लिया गया। वाक़े में किसी जानी नुकसान की फौरी इत्तला नहीं मिली। रवांडा और जमहूरिया कॉन्गो के दरमियान वाशिंगटन में अमन मुआहदा। दोनों ममालिक ने दहाइयों की जंग के बाद अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। कॉन्गो का सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने का ऐलान। व्हाइट हाउस में कॉन्गो के वफ्द ने ट्रंप की नामजदगी का ऐलान किया। कहा कि सदर ट्रंप ने एक और जंग रुकवा दी है। कॉन्गो और रवांडा के दरमियान 30 साल जंग का खात्मा हो गया। सदर ट्रंप अमन कायम करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। गजा में जालिम इसराइली फौज फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में मसरूफ। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 81 अफराद शहीद।
422 जख्मी हो गए। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल के हमलों में अब तक 56,412 अफराद शहीद हो चुके हैं। इसराइली फोर्सेस ने मकबूजा मगरबी किनारे में छापों के दौरान 25 से ज्यादा फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वालों में सहाफी मुजाहिद बनी मुफला भी शामिल हैं। उधर तल अबीब में इसराइली वजीर आज़म के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। ईरान के शहीद होने वाले आला फौजी अफसरों और एटमी साइंसदानों की नमाज़े जनाजा अदा। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई के बेटे मुज्तबा खामनाई और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान समेत आला हुकाम और लाखों शहरी शरीक हुए। ईरानी आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद बाकरी, पासदारान इनकलाब के कमांडर जनरल हुसैन सलामी और फजाइया के सरबरा जनरल अमीर अली हाजी ज़ादा की सरकारी एजाज के साथ तदफीन। दारुल हुकूमत तेहरान में शहरियों ने 60 शहदा के ताबूत के साथ जुलूस निकाला। ईरानी परचम में लिपटे ताबूतों पर शहीद फौजी कमांडरों की तस्वीर भी लगी हुई थी। इसराइली हमलों में 10 आला फौजी अफसर, 16 जौहरी साइंसदानों और 627 आम शहरी शहीद हुए थे। सर्बिया में हुकूमत के खिलाफ तलबा सड़कों पर आ गए। हजारों की तादाद में तलबा का हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरा। सदर अलेक्जेंडर वूचिक की 12 साल हुक्मरानी के खात्मे का मुतालबा। मुजाहिरीन ने कहा हुकूमत बदनवानी में मुलविस है, फौरी इंतखाबात कराए जाएं। पुलिस और तलबा में झड़पें, पार्लियामेंट समेत कई इलाके मैदानी जंग बन गए। गजा में जालिम इसराइली फौज ने दहशतगर्द हमले तेज कर दिए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 81 अफराद शहीद, 422 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमले की मंसूबाबंदी करने वाला हमास लीडर भी शहीद। इसराइली फौज का दावा, कहा हकाम मोहम्मद ईसा अल ईसा को साबरा के नवाही इलाके में शहीद किया गया। अल ईसा को हमास के बानियों में शुमार किया जाता था। मोहम्मद ईसा अल ईसा हमास के अस्करी विंग के सपोर्ट हेडक्वार्टर के सरबराह भी रह चुके हैं। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल के हमलों में अब तक 56,412 अफराद शहीद हो चुके हैं। इसराइली फोर्सेज ने मकबूजा मगरबी किनारे में छापों के दौरान 25 से ज्यादा फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वालों में सहाफी मुजाहिद बनी मुफला भी शामिल हैं। इसराइल के खिलाफ यूरोप सरापा एहतजाज। ऑस्ट्रिया और स्वीडन में नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरे। यूरोपीय शहरियों का जंगबंदी और फलस्तीन को आज़ाद रियासत बनाने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने कहा इसराइल नस्लकुशी और जंगी जराइम में मुलविस है, ताल्लुकात मुनक़ता किए जाएं। हुकूमत इसराइल की हिमायत करके गजा जंग में बराबर की शरीक है। स्टॉकहोम में मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट की तरफ मार्च किया। मुजाहिरीन का स्वीडन की हुकूमत से इसराइल को फौजी साजो सामान की फराहमी बंद करने का मुतालबा। उधर इसराइली शहरी भी अपने ही वजीर आज़म के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। तल अबीब में भी बड़ा मुजाहिरा। नेतन्याहू से गजा जंग खत्म करने और कैदियों की रिहाई का मुतालबा। मुजाहिरीन बोले नेतन्याहू इक़्तिदार बचाने के लिए जंग को तूल दे रहे हैं। उन्होंने इसराइली रियासत को खतरे में डाल दिया। ट्रंप ने जालिम तरीन शख्स को मासूम तरीन करार दे दिया। नेतन्याहू के खिलाफ अदालती कार्रवाई पर अमेरिकी सदर तिलमिला उठे। कहते हैं नेतन्याहू के साथ जो हो रहा है वो बहुत खौफनाक है। नेतन्याहू ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम के खात्मे के लिए काम किया। वो कैदियों की रिहाई के लिए हमास से डील की कोशिश कर रहे हैं। कैसे मुमकिन है कि नेतन्याहू को दिन भर कमरा अदालत में बैठने पर मजबूर किया जाए? नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमात खत्म किए जाएं। अभी बहुत से काम करना बाकी हैं। अमेरिका का जंगी जुनून, 25 साल में 5,800 अरब डॉलर झोंक दिए। अमेरिकी यूनिवर्सिटी की तहकीकाती रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। अमेरिकी जंगों में बराह रास्त 9,40,000 अफराद लुकमा अजल बन चुके। जंगों के दौरान 45 से 47 लाख तक बिलवास्ता अम्बात हुई। इराक में सबसे ज्यादा जानी नुकसान हुआ, जहां 3,15,000 अफराद ने जाने गंवाई। अफगान जंग 20 साल जारी रही। आम शहरियों समेत 2,43,000 अफराद की जाने गईं। शाम की खाना जंगी में अमेरिका 2014 में दाखिल हुआ। 2,69,000 अफराद लुकमा अजल बने।